मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज हम एफएससी मैथमेटिक्स सेकंड पार्ट जिसमें हमारी कंटिन्यू यूनिट जो है वो 2 है और एक्सरसाइज जो है वो हमारी 2.10 और इसमें क्वेश्चन जो है मैं 9 तक करवा चुका हूं और आज हम इंशाल्लाह इसका क्वेश्चन 10, 11 और 12 करेंगे, जिसमें वो कहता है फाइंड दी क्वेश्चन नंबर 10 में फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल ऑफ मैक्सिमम एरिया। वो कहता इस रेक्टेंगल की डायमेंशन मुझे फाइंड करके बताएं, जबकि रेक्टेंगल का जो एरिया है वो हमने जो है मैक्सिमम करना है। विच फिट इनसाइड द सेमी सर्कल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर। वो कहता है वो फिट हो रही है जो कि एक सेमी सर्कल में यानी कि हाफ सर्कल में, जिसका उसने उस सर्कल का रेडियस हमें दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। यानी कि इस रेक्टेंगल को उसने 2 हिस्सों में तकरीबन ब्रेक किया है। यानी कि एक तो इसका मैंने यहाँ पे शक्ल बनाई है, एक रेक्टेंगल तो ये ऑलरेडी है, ठीक है। एक उसने ये जो सेमी सर्कल उसका रेडियस दिया है 8 सेंटीमीटर का, तो ये एक देखें अगर राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ पे ऐसे शो हो रही है, ठीक है जी। तो हम इसमें इन टर्म्स ऑफ एक्स जो है वाई की वैल्यू वो निकाल लेंगे इसमें से। तो हम क्या करेंगे, पहले सबसे हम लेट कर लेंगे जो इस रेक्टेंगल की लेंथ है, ठीक है जी। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल जो यहाँ पे एक ये बन रही है क्यों और एक ये, ठीक है। यानी कि अगर तो मैं यहाँ पे पूरा हम पीछे ये करते रहे हैं कि इस पूरे को हम लेंथ रखते थे सिर्फ एक्स। अच्छा, इसको मैंने लहदा इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे ये आके ब्रेक हो रहा है। ये रेक्टेंगल जो है इसमें एक उसने रेडियस दे दिया हुआ है, ठीक है जी। इसलिए मैंने इसको अलग से नाम दे दिया इस पॉइंट तक, और इस पॉइंट से यहाँ तक मैंने इसको अलग से नाम दे दिया, दोनों एक्स हो गए। और ये जो हम विड्थ हमेशा रखते हैं इसकी वो वाई रखते हैं, ठीक है जी। तो आपने जो है इसकी लेंथ ये एक्स और ये एक्स यानी कि यहाँ पे आ जाना है 2x, ठीक है जी। और इसकी जो चौड़ाई है वो आप क्या रखेंगे, वो y जो ऑलरेडी हम पहले भी रखते हैं वो ही रखेंगे, ठीक है जी। अब हमने जो मैक्सिमम करना है इसके रेक्टेंगल के एरिया को मैक्सिमम करना है, ठीक है। उससे पहले हम हमेशा y की वैल्यू निकालते हैं। तो वो कैसे निकालेंगे हम, यहाँ पे ये वाली जो साइड है रेक्टेंगल जो ट्राइंगल जो बनी हुई है, राइट एंगल ट्राइंगल, इसको मैं ये ऐसा करता हूँ, इसको ओ का नाम देता हूँ और इसको बी का नाम दे देता हूँ और इसको सी का, ठीक है। आप ए बी सी भी नाम दे सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। असल में ये पॉइंट है, ओ पॉइंट होता है इसलिए मैंने ओ लिखा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ट्राइंगल ओ बी और सी, इसको लेते हुए हम क्या करेंगे, बाय यूजिंग पैथागोरस थ्योरम, ठीक है जी। थ्योरम हम जो है पैथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो वो आपको याद होगा, पीछे हमने अच्छे से पढ़ा हुआ है। क्या होता है कि बेस प्लस हाइट, यानी कि बेस को परपेंडिकुलर को हम प्लस करते हैं और उसका जो हाइपोटेनस होता है वो यानी कि वो इक्वल टू रखेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखूँ ओ बी इसका स्क्वायर प्लस बी सी इसका स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस हमारे पास है ओ सी, ठीक है जी। ओ बी जो है हमारे पास वो एक्स है और इसके स्क्वायर वैसे ही रहेगा। बी सी जो हमारे पास है वो वाई है, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू ओ सी जो है वो हमारे पास 8 है। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है जी। तो ये हो गया एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इक्वल टू 8 8 64 हो जाएगा। अब हमने वाई की वैल्यू यहाँ पे निकाल लेनी है, वाई हम इधर रखेंगे, एक्स दूसरी साइड पे जाके माइनस का हो जाएगा, माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखिए हमें सिंगल वाई चाहिए होता है, तो हम दोनों साइड पे इसका अंडर रूट ले लेंगे ताकि हमारे पास वाई की वैल्यू जो है 64 माइनस एक्स का स्क्वायर ये वाली आ जाए, ठीक है जी। ये हमने y की वैल्यू जो थी वो निकाल ली है, ठीक है। आगे जाके इसको यूज़ करेंगे। अच्छा, अब चूंकि हमने जो मैक्सिमम करना है, जिसका हमने डेरिवेटिव भी लेना है और उसको बताना है कि ये मैक्सिमम है या नहीं है, उसके लिए हम क्या करेंगे, यानी कि यहाँ पे एरिया
इधर लिख लेते हैं हम। एरिया ऑफ रेक्टेंगल उसने कहा है मैक्सिमम करें, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू, अब एरिया आपको पता होगा कि इसके एरिया का फार्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई विथ। ठीक है जी, लेंथ में हमारे पास क्या है 2x, ठीक है, और विथ में मल्टीप्लाई हमारे पास होता है y है, तो y की वैल्यू मैंने निकाली हुई है यहाँ पे 64 माइनस x का स्क्वायर। ठीक है जी, ये मैंने y की जो वैल्यू है वो निकाली हुई है। ठीक है जी, एरिया। अच्छा, अब हम जो है इसका डेरिवेटिव ले लेंगे सिंपली, डी ए ओवर डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स हमने अब यहाँ पे अगर देखें तो ये टू टर्म्स हैं, ठीक है, और दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब डेरिवेटिव लेते हैं अगर दो रकमें हो जैसे एक्स डॉट वाई, तो हम क्या करते हैं वहाँ पे प्रोडक्ट रूल यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी ऐसे ही प्रोडक्ट रूल यूज़ हो रहा है, तो हम प्रोडक्ट रूल कैसे, जो पहले वाली रकम होती है वो वैसे लिखते हैं और दूसरी वाली रकम का हम डेरिवेटिव ले लेते होते हैं। 64 माइनस एक्स का स्क्वायर, दरमियान में प्लस आता है, और फिर पहले वाली जो दूसरी सेकंड रकम थी 64 माइनस एक्स का स्क्वायर, ये वैसे ही, और 2x का डेरिवेटिव डी ओवर डी एक्स और 2x। ठीक है जी, 2x। अब इसका पावर रूल यूज़ हो रहा है यहाँ पे, आप अगर गौर करें कि अंडर रूट है, तो हम क्या करेंगे, अंडर रूट का हम 1/2 लगाते हैं, वो स्टार्ट में आ जाएगी। पावर रूल सबको आता ही होगा क्योंकि ये एक्सरसाइज लास्ट वाली है डेरिवेटिव की, तो ये तो आपको आना चाहिए। अच्छा, अब हमने पावर के हिसाब से पहले डेरिवेटिव लिया, अब फंक्शन के हिसाब से हम यहाँ पे लिख लेंगे 64 माइनस एक्स का स्क्वायर, आगे प्लस, ये वैसे ही लिख लूँगा मैं 64 माइनस एक्स का स्क्वायर, और 2x का डेरिवेटिव जो है हमारे पास वो 2 आ जाएगा यहाँ पे डॉट। ठीक है जी, यहाँ तक आपको समझ आई होगी। इक्वल टू, ये 2 इस 2 से कैंसिल कर देंगे, सॉरी यहाँ पे हमने पावर तो नीचे उतार ली, पावर में से एक कम नहीं किया, ये ऐसे भी करना है। ठीक है जी। अच्छा, अब ये माइनस की 1/2 है, ये मैं नीचे ले आऊँगा, ये जो x है ये ऊपर चला जाएगा, x ओवर ये मैं 64 माइनस एक्स का स्क्वायर और इसका अंडर रूट डाल देता हूँ, क्योंकि ये जो माइनस की 1/2 है ये नीचे जाके प्लस की हो जानी, ये आपको पता है। अब 64 माइनस एक्स के स्क्वायर का डेरिवेटिव जो है आपको पता है, इस 64 का 0 होगा और माइनस एक्स के स्क्वायर का माइनस ये 2x हो जाएगा इसका। ठीक है जी, आगे प्लस, ये जो है 2x यानी 2 यहाँ पे, और 64 माइनस एक्स का स्क्वायर, ये इस तरह से शेप हो जाएगी इसकी। ठीक है जी, मज़ीद हम क्या करेंगे, इसका हम ले लेंगे एक स्टेप, इसमें मैं ऐड कर लेता हूँ क्योंकि ये ज़ीरो ख़त्म हो जाएगा। ये माइनस 2x जो है यहाँ पे हम ऐसा कर सकते हैं कि ये और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 माइनस 2x का स्क्वायर हो जाना है, आगे वो बाकी सारी रकम वैसी की वैसे 64 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट 64 माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है जी, अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे क्योंकि मज़ीद इसको सिंपलीफाई करेंगे तो ही हमारा आंसर आना है। ये इसका अंडर रूट हो गया, एलसीएम लिया, ये वैसी की वैसी आ गई, माइनस 2x का स्क्वायर प्लस, जब ये इसके साथ एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 2 वैसे ही रहेगा, ये जो सेम रकम है ये इसका स्क्वायर हो जाएगी। एलसीएम आपको लेना आता होगा। ठीक है जी, ये हो गया। अब हमने जो है क्या करना है, ये देखें यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, ये हम बाहर कॉमन ले लेंगे इसमें से। 2 कॉमन लेने के बाद हमारे पास जो अंदर रकम बच जाएगी वो हम लिख लेंगे, यहाँ पे x का स्क्वायर बच गया माइनस का वो भी। ठीक है, ये इसके साथ ये कट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, तो ये 2 बाहर चला गया है, प्लस हमारे पास जो रकम बच गई है वो 64, और ये जो माइनस का x का स्क्वायर है ये बच जाएगा हमारे पास। ठीक है जी, और नीचे वाली रकम 64 माइनस एक्स का स्क्वायर वैसे का वैसा आ जाएगा। ठीक है जी, अब मज़ीद ये देखिए माइनस का एक्स का स्क्वायर है, ये भी माइनस का एक्स का स्क्वायर है, इसको हम 2 टाइम लिख सकते हैं, 2 हम बाहर रखेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 64 प्लस का पहले लिख लेते हैं और माइनस 2x का स्क्वायर
और नीचे वाली रकम माइनस एक्स का स्क्वायर वैसे की वैसे। ठीक है, ये हमारे पास फाइनल डी ए ओवर यानी कि डेरिवेटिव जो था वो हमारा आ गया है। ठीक है जी, अब हम क्या करते हैं, स्टेशनरी वैल्यू के लिए डी ए ओवर डी एक्स फर्स्ट जो डेरिवेटिव होता है इसको ज़ीरो के इक्वल रखते हैं। तो इसकी वैल्यू हम जो है एक्स की वैल्यू अब निकाल लेंगे 64 माइनस 2 एक्स का स्क्वायर ओवर 64 माइनस एक्स का स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, ये 2 इस साइड पे जाएगा, ज़ीरो मल्टीप्लाई 2 होगा तो ज़ीरो हो जाएगा। 64 माइनस एक्स का स्क्वायर अंडर रूट इसके साथ ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो भी ज़ीरो हो जाएगा। तो हमारे पास जो रकम बच जाएगी 64 माइनस 2 एक्स का स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, ये दोनों रकमें ख़त्म हो जाएगी क्योंकि ज़ीरो से मल्टीप्लाई होंगी। ठीक है, तो हमारे पास ये ऊपर वाली जो रकम है ये वाली ये बच जाएगी। ठीक है, यहाँ से हम मज़ीद जो है एक्स की वैल्यू वो निकाल लेते हैं। ठीक है जी, माइनस 2 एक्स का स्क्वायर ये इधर प्लस की है, दूसरी साइड पे जाके माइनस की 64 हो जाएगा एक्स का स्क्वायर, और माइनस का 2 दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। ये देखें माइनस से माइनस कट हो जाएगा, ये इसके साथ कट होगा 32, तो एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 32 आ गया हमारे पास। ठीक है जी, चूँकि हमें एक्स का स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें सिंगल एक्स चाहिए होता है, तो हम दोनों साइड पे इसका अंडर रूट ले लेंगे। ठीक है, तो एक्स हमारे पास ये इसके साथ कट हो जाएगा, एक्स आ जाएगा। अच्छा, ये जो रकम है इसको अगर हम एलसीएम लें यानी इसको फैक्टर बनाएं तो हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16 और मल्टीप्लाई 2, 5 टाइम हमारे पास जो है 2 आ जाएंगे, ये और ये फैक्टर बन जाएंगे इसके। एक्स इक्वल टू 2 का स्क्वायर अंडर रूट मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर अंडर रूट मल्टीप्लाई, और एक सिंगल 2 रह जाएगा क्योंकि दो दो जो इकट्ठे हो जाएंगे वो, अब ये इसके साथ मैंने कट कर देना है। तो x इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 और अंडर रूट में हमारे पास क्या है 2, 2 2 ज़ार 4, तो x इक्वल टू हमारे पास 4 अंडर रूट 2 आ गया है। ठीक है जी, ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई है। मज़ीद जो है अब हम इसको क्या करते हैं, जब x की वैल्यू आते हैं तो इसको हम सेकंड डेरिवेटिव लेके उसमें पुट करते हैं। पुट करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाता है। अगर हम सेकंड वैल्यू यानी डेरिवेटिव लेंगे तो ये तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, पहले भी बड़ा लेंथी हो गया है, 2 पेज पे आ गया है जी। तो हम इससे यानी कि लेने की बजाय इसको हम फर्स्ट जो रूल होता है इसका, ये टेस्ट करने के लिए रूल होता है, इसको इसकी जो वैल्यू है वो उसमें फर्स्ट डेरिवेटिव में जब पुट करेंगे यानी कि उसको आप बता सकते हैं। पीछे भी मैंने एक क्वेश्चन में आपको सिखाया था कि अगर इस तरह की कंडीशन हो जाए तो आप क्या करेंगे, जस्ट उसको ये वैल्यू आई है तो आप आगे x की वैल्यू जो आ गई है y की वैल्यू निकाल दें तो आपके पास कोई मसला नहीं होगा। लेकिन अगर मज़ीद आपने फिर भी बताना है तो उसको बताएं कि बिफोर जो x है इक्वल टू 4 अंडर रूट 2, यानी कि इसकी वैल्यू आप कम करके, यानी कि यहाँ पे 3 है इससे कम कर लें, 4 है यहाँ पे 3 या 2 या 1 कोई और वैल्यू, जब आप फर्स्ट डेरिवेटिव में डी ए ओवर डी एक्स में पुट करेंगे तो आपका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, वो आपका 0 से बढ़ा आएगा। समझ आ गई है? ठीक है, तो अगर आप आफ्टर x इक्वल टू 4 अंडर रूट 2 इसकी वैल्यू फर्स्ट डेरिवेटिव में ऐड करेंगे तो इसकी जो आंसर है वो 0 से छोटा आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसका टेस्ट जो है वो हमारा सही होगा। तो एरिया जो है, एरिया एंड पे आप लिखेंगे एरिया इज मैक्सिमम, उसने मैक्सिमम कहा था। ठीक है जी, एट x इक्वल टू 4 अंडर रूट 2। ठीक है, इसमें से अब हम जो है y की वैल्यू निकाल लेंगे तो हमारे पास दोनों आंसर आ जाएंगे जो हमने लेट किया था, x और 2x। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे अब y इक्वल टू क्या था 64 माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, y इक्वल टू
64 माइनस एक्स की वैल्यू जो है हमारे यहाँ पे ये निकली हुई है 4 और 2 का अंडर रूट और इस पूरे का स्केयर, क्योंकि एक्स के ऊपर क्या है स्केयर है, ये स्केयर इसके साथ कट हो जाएगा और स्केयर को 2 के साथ जब मज़ीद आगे करेंगे तो 60 हो जाएगा। y इक्वल टू 64 माइनस 60 मल्टीप्लाई 2 आ जाएगा। ठीक है जी, y इक्वल टू 64 माइनस मल्टीप्लाई हुआ 32 तो y इक्वल टू अंडर रूट 64 में से 32 निकाल दें तो 32 ही आ जाएगा। जब इसका मज़ीद हम फैक्टर बना के जैसे मैंने x की वैल्यू निकाली थी तो y इक्वल टू क्या आ जाना है 4 अंडर रूट 2। तो ये इसका y की यानी कि लेंथ हमारे पास y आ गई है, x भी हमारे पास निकल आया है, तो यही इसका आंसर था। तो मज़ीद आपने इसको ऐसे ही करना है। ठीक है जी, आगे हम इसका क्वेश्चन 11 इसकी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। कहता फाइंड दी पॉइंट ऑन दी कर्व, एक कर्व है तो उसके ऊपर जो है एक पॉइंट हमने जो है वो फाइंड करके उसको बताना है। वहाँ पे एक उसने फिर हमें पॉइंट बता भी दिया है, कहता है y इक्वल टू एक्स का स्क्वायर माइनस 1 दैट इज़ क्लोजेस्ट टू दी पॉइंट 3 और -1। तो वहाँ पे जो पॉइंट दूसरा है वो इसके क्लोज जो एक पॉइंट बन रहा है, एक पॉइंट उसने हमें दे दिया है, दूसरा पॉइंट भी हमने उसको बताना है कि दूसरा पॉइंट कौन सा है ऐसा जिसके नज़दीक तरीन क्लोजेस्ट नज़दीक तरीन 3 वाओ -1 आता है। ठीक है, सिंपली इसको समझने वाली बात ये है कि हमने पॉइंट बताना है। अच्छा, पॉइंट्स जब हम फाइंड करते थे क्लास 10th में हमने इस तरह के क्वेश्चन जो है वो काफ़ी किए हैं। पॉइंट्स तकरीबन मुझे लगता है ये 10th वाले चैप्टर में है। ठीक है जी, तो वहाँ पे हमने एक क्या करना है, सबसे पहले हमने एक पॉइंट ले लें। एक पॉइंट तो उसने ऑलरेडी हमें दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे मज़े की बात ये है कि उसने एक्स वाई इक्वल टू एक्स का स्क्वायर -1 वाई की वैल्यू भी हमें दी हुई है, ये निकालने की ज़रूरत भी नहीं है। इसको डायरेक्ट आपने हल करना है, सिर्फ एक पॉइंट ले लेना है, लेट पॉइंट एक्स वाओ वाई। ठीक है, जो कि क्लोजेस्ट किसके है, क्लोजेस्ट पॉइंट दूसरा हम A3 कौन सा है दूसरा, यहाँ पे 3 -1 ये एक पॉइंट है। ठीक है, ये हमने एक पॉइंट लेट कर लिया अपनी तरफ से जो कि नज़दीक तरीन इस पॉइंट के हैं। ठीक है जी, हमने उसने हमसे पॉइंट पूछा है, यानी कि ये दोनों जो है इसके दरमियान में हमसे असल में वो डिस्टेंस पूछ रहा है। ठीक है जी, डिस्टेंस जो है वो क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो डिस्टेंस इक्वल टू यानी कि लेंथ पूछ रहा है। इसका जो फार्मूला होता है आपको पता होगा, फार्मूला वैसे आपको तकरीबन भूल गया होगा, लेकिन ये फार्मूला होता है इसका एक्स की 2 माइनस x1 और इसका स्क्वायर, दरमियान में यहाँ पे प्लस होता है y2 माइनस y1 इसका स्क्वायर और इसके साथ में अंडर रूट होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद होगी। अब हमने इसको जो x2 है वो हमें पता है कौन सा है, यहाँ पे वैल्यू हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे इसकी x2 की x1 की। x2 हमारे पास x है और x1 हमारे पास जो है वो 3 है। ठीक है जी, और इसका स्क्वायर प्लस y2 जो हमारे पास है वो y है और y1 जो है हमारे पास -1 है। तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो यानी कि यहाँ पे आएगा प्लस का 1 आ जाएगा और यहाँ पे स्क्वायर। ठीक है जी, अच्छा मज़ीद इसको सिंपलीफाई हम करेंगे। ये फार्मूला अगर देखें आप, a माइनस बी वाला फार्मूला जो है वो a का स्क्वायर b का स्क्वायर वो वाला फार्मूला हमने यहाँ पे ओपन करना है इसको। तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 9 यानी कि 3 का स्क्वायर होगा तो 9 आ जाएगा, माइनस 3 2 ज़ार 6x आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है जी, आगे प्लस ये y है, y की वैल्यू उसने हमें दी हुई है, ये हम पुट कर लेंगे इसमें। तो y की वैल्यू है x का स्क्वायर -1 और +1 और इसका स्क्वायर। ठीक है जी, इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस 9 -6x और आगे प्लस ये
माइनस का 1 है, ये प्लस का 1 है, ये कट हो जाएंगे तो एक्स का स्केयर है, एक्स के स्केयर ये हो जाएगा एक्स की 4। ठीक है, हमारे पास जो इसकी लेंथ है एल है जो वो यहाँ तक आ गया है। ठीक है, तो आगे आपने इसको मज़ीद जो है यहाँ ये हमारा फंक्शन एक बन गया है। ठीक है, अब इसका आप जो है डेरिवेटिव लेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव, इसमें हम बताएंगे कि ये जो वैल्यू है ये मैक्सिमम है या मिनिमम है, उसको हल करके बताएंगे आप। ठीक है जी, अच्छा जी, डेरिवेटिव लेना है डी एल ओवर डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब यहाँ पे अगर आप देखें अंडर रूट है, ये पावर रूल यूज़ हो रही है तो 1/2 होता है अंडर रूट का, वो मैं शुरू में ले आया, और एक्स का स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस एक्स का स्क्वायर, सॉरी एक्स का स्क्वायर नहीं, एक्स की 4, और पावर के हिसाब से उसमें एक माइनस कम हो जाएगा। अगर डी ओवर डी एक्स, फिर यानी कि पहले पावर रूल, फिर अब फंक्शन का डेरिवेटिव, तो एक्स का स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस एक्स की 4, इसका हमने आगे मज़ीद डेरिवेटिव ले लेना है। ठीक है जी, अच्छा, यहाँ पे आपने जो 2x है 1/2, इसको आप ऐसा करें, यहाँ पे 1/, नीचे रकम लिख लें। अच्छा, इसको ना एक तरतीब दे लें, एक्स की 4 प्लस एक्स का स्क्वायर और माइनस 6x और प्लस 9, ये आप इसको इस तरह से लिख लें। अच्छा, जो आगे आपने डेरिवेटिव इसका लेना था, एक्स की 4 है, यहाँ पे 2 लिख रहा हूँ मैं बार बार, इसका जो आपने डेरिवेटिव लेना था वो 4 जो है वो नीचे आ जाना था। ठीक है जी, यहाँ पे अगर आप देखें तो एक्स की 4 है, एक्स की 4 का 4 नीचे एक इसमें से कम हो जाना है, फिर एक्स मैंने एक तरतीब दे दिया वहाँ पे। ठीक है जी, 2 नीचे आ जाना है और एक्स हो जाना है, 2x हो जाएगा। ये इस तरह से आपने जो है इसका डेरिवेटिव ले लेना है। 4x, सॉरी यहाँ पे 4x की 3 प्लस 2x और माइनस 6 और 9 का डेरिवेटिव जो है वो 0 हो जाएगा। ठीक है जी, इक्वल टू, अच्छा जी, यहाँ पे अब आपके पास जो रकम प्रॉपर बच गई है वो है 4x, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 2 भी आता है क्योंकि 1/2 था ना, यहाँ पे 2 भी है। अब यहाँ पे 4x का क्यूब प्लस 2x माइनस 6, ये हमारे पास रकम आ गई है 2 अंडर रूट एक्स की 4 प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9। ठीक है जी, मज़ीद हमारे पास ये आगे सिंप्लीफाई अगर हो सकता है तो इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन लिया तो हमारे पास 2x का क्यूब प्लस x माइनस 3, और नीचे भी 2 ऑलरेडी है तो x की 4 प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, ये 2 से 2 कैंसिल। अब हमारे पास डी एल ओवर डी एक्स जो असल में डेरिवेटिव है 2x का क्यूब प्लस x माइनस 3 और अंडर रूट एक्स की 4 प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, ये हमारे पास आ गया है। ठीक है जी, अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि फर्स्ट डेरिवेटिव को पुट हमेशा ही आपको ये याद होगा इक्वल टू 0 कर लेते हैं, और 2x की क्यूब प्लस x माइनस 3 ओवर में हमारे पास सेम वैसी ही रकम आ जाएगी, x की 4 प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9। ठीक है जी, इसमें से हम जो है उसकी वैल्यू निकाल लेंगे x की इक्वल टू 0। अब ये सारी रकम जब दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई होगी तो 0 हो जाएगी, तो हमारे पास बच जाना है 2x का क्यूब प्लस x माइनस 3 इक्वल टू 0, ये हमारे पास वैल्यू जो है वो बच गई है। ठीक है जी, अच्छा, अब आगे मज़ीद इसको अगर आप हल करना, हमने ज़ाहिर सी बात है हल करना है। अब यहाँ पे हमारे 2 टाइम x आ गया है, इसको मज़ीद हम x की वैल्यू निकालने के लिए एक आपको पता होगा 10th क्लास में ही वो जो है रूल है कि यूजिंग सिंथेटिक डिवीज़न का मेथड होता है कि वहाँ पे अगर आपके पास कोई रकम हो, जैसे आपके पास रकम होगी इस x का क्यूब, यानी कि वो शुरू से शुरू होगी एक तरतीब से आगे लिखती जाएगी, फिर 2 आएगा,
प्लस फिर x की 1 आएगा, फिर प्लस जो है आगे कांस्टेंट वैल्यू, ऐसे ये चलती जाएगी, ठीक है। 3 2 1 एक तरतीब से रकम होती है, और साथ में एक और डिवाइड वाली कोई ना कोई जो है वो हमारे पास रकम होगी जिसको उसके साथ डिवाइड करना होता है। हम क्या करेंगे, इसको मज़ीद आगे सिंप्लीफाई करने के लिए वो सिंथेटिक जो रूल है वो यूज़ करेंगे, ठीक है जी। उसको यूज़ करते हुए हम इस क्वेश्चन को मज़ीद हल करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे देखना ये है कि जो x का क्यूब फिर x की जो है 1 आई हो, यहाँ पे ये x की 1 है, लेकिन सिंथेटिक रूल ये कहता है कि आपके पास जो रकमें हैं वो एक तरतीब से होनी चाहिए, यानी अगर x की 3 पहले है, फिर x की 2 आना चाहिए, फिर x की 1 होना चाहिए। अच्छा, सिंथेटिक डिवीज़न में हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो इसके कोएफिशिएंट होते हैं, कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 है, ठीक है। इस तरह से ये 3 कांस्टेंट, ये तो 3 है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखें, एक तो x का क्यूब आया हुआ है प्लस, और दूसरा यहाँ पे x का स्क्वायर नहीं है, तो वो हम 0x का स्क्वायर लिख लेंगे खुद से, और प्लस 1x और -3, ये है हमारे पास सिंथेटिक डिवीज़न के लिए वैल्यूज़। तो हम जो x के क्यूब के साथ यहाँ पे 2 है, यहाँ पे हम 2 लिखेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे x का स्क्वायर नहीं है, तो उसकी जगह पे हम 0 लिखेंगे, ठीक है। ये बात आपको 10th क्लास में सिखाई गई थी। अच्छा, मज़ीद इसको मैं डिटेल से नहीं बता सकता क्योंकि ये क्वेश्चन पहले ही बहुत लेंथी हो गया है, हमारी फिर लेंथी वीडियो हो जाएगी, ठीक है। तो ये 1 हो जाएगा, आगे कांस्टेंट जो है -3 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम बारी बारी जो है एक रकम यहाँ पे लिखते हैं, जो कि यहाँ पे 1 लिखेंगे, फिर -1, इस तरह से करके इसको मज़ीद आगे सिंप्लीफाई करेंगे। तो 1 के साथ अगर हम करेंगे तो देखते हैं, पहली रकम हमने वैसे की वैसे नीचे उतार लेनी होती है, ये आपको याद होगा, ठीक है जी। पहली, अब क्या करते हैं, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, जो आंसर आता है वो इसके नीचे अगली वाली रकम के नीचे लिखते हैं। 2 1 जा 2 यहाँ पे लिख दिया, और बाद में इन दोनों को प्लस करते होते हैं, ठीक है। 2 और 0 प्लस करें तो 2 ही आ जाएगा। अच्छा, अब फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 जा 2, फिर यहाँ पे 2 आ जाना है, फिर इनको प्लस करेंगे तो ये 3 आ जाएगा, ठीक है। अब 3 1 जा 3, यहाँ पे 3 आ जाना है प्लस का, तो 3 में से ये निकालें तो आपके पास यहाँ पे एक सिंपली लाइन बता के आपने हमारे पास जो इक्वल में आ जाएगा वो यहाँ पे 0 आ जाना है। तो जो डिप्रेस्ड इक्वेशन हमारे पास बनेगी, वो इक्वेशन कौन सी बनेगी यहाँ पे, अच्छा यहीं पे मैं बता देता हूँ ताकि आगे आपको थोड़ा सा समझने में मुश्किल ना हो जाए। तो हम ये जो हमारे पास आंस आता है, हमारे पास ये जो क्यूब है ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। ये जो आंस आएगा इसको इस या अगर यहाँ पे क्यूब है यानी कि यहाँ पे 3 है तो एक कम करके इसके साथ लिख देंगे, अगर यहाँ पे 4 है तो एक कम करके यहाँ इसके साथ लिख देंगे, यानी कि यहाँ पे अब x की क्यूब है, तो आप क्या करेंगे, हमारे पास जो डिप्रेस्ड इक्वेशन बन जाएगी वो 2x का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2x, ठीक है जी, प्लस ये वाला 3 और इक्वल टू 0, ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। यहाँ पे जो आएगी वो इक्वेशन बन जाएगी। अब हम इसको मज़ीद इसमें से x की वैल्यू निकाल सकते हैं। उसके लिए अब देखें, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए फार्मूला होता है या फिर इसके फैक्टर बनाने होते हैं। वो क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको याद होगा, वो -b वाला, -b का स्क्वायर -4ac, वो फार्मूला आपने लगाना है यहाँ पे, x इक्वल टू -b प्लस माइनस b का स्क्वायर -4ac, ये मैंने पीछे आपको सिखाया था 2a, ठीक है। ये फार्मूला लगाएंगे। अब यहाँ पे जो a की वैल्यू होती है हमें पता है, जो a इक्वल टू हमारे पास 2 होगा, b इक्वल टू हमारे पास वो भी 2 होगा, और c इक्वल टू वो 3 होगा, ठीक है। इसकी वैल्यू जो है वो हम इसमें पुट कर देंगे, तो हमारे पास जो x की वैल्यू है वो आ जाएगी, ठीक है जी। -b प्लस माइनस, ओहो -b लिख दिया, यहाँ पे b की वैल्यू आप लिखें, यहाँ पे -b की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 2 -4, a की वैल्यू हमारे पास 2 है, c की वैल्यू 3, ठीक है जी। 2a की वैल्यू हमारे पास 2, ठीक है जी। अच्छा, ये -2 प्लस माइनस, ये 2 2 जार 4 माइनस 4 2 जार 8 8 3 जार 24, ठीक है। 2 2 जार 4 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है जी। अब ये -2 प्लस माइनस
तो 20 में से 4 निकाल दें तो हमारे पास 24 में से 4 निकाल दें तो 20 आ जाएगा, नीचे 4 वैसे का वैसा ही रहेगा। ठीक है, अब ये माइनस का आ गया है। अच्छा, यहाँ पे आप देखिए अंडर रूट के अंदर -20 आ गया है। अगर माइनस आ जाए तो हम आयोटा का यूज़ करते हैं, तो ये यानी कि काफ़ी जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको आप यहीं पे छोड़ दें। अगर इस तरह से कंडीशन हो जाए कि अंदर हमें आयोटा यूज़ करके क्वेश्चन को हल करना पड़ जाए तो हम क्या करते हैं, आगे यहाँ पे जो x की वैल्यू हमारे पास थी वो यहाँ पे हमने 1 लगाया था। यहाँ पे जब हम ये क्वेश्चन हल कर रहे थे तो यहाँ पे ये आया था हमारे पास 1, यहाँ पे लिखा। मैंने कहा था बारी बारी हम चेक करेंगे कहाँ पे जाके ये क्वेश्चन जो है सोल्व होता है। यहाँ पे 1 जब हमने ऐड किया यहाँ पे लिखा तो ये इसके हिसाब से हमारे पास आया था। ये जो 1 है ये x की वैल्यू थी। ठीक है जी, यहाँ पे तो इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे x इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, 1 ही आ गया। ठीक है जी, अब इसको हम मज़ीद आगे उसके साथ पुट करेंगे, किसके साथ, सेकंड डेरिवेटिव के साथ। चूँकि सेकंड डेरिवेटिव के साथ नहीं पुट कर सकते क्योंकि वो काफ़ी लेंथी हो जाएगा, तो मैंने आपको एक तरीका बताया है। अब ये 1 है, इसमें से एक कम करके आप जो है उसमें पुट करके देखें। जैसे कि अब इससे कम अगर आप करें तो इससे कम रकम कौन सी होगी, -2 होगा, या इससे मज़ीद कम करें तो वो 0.8 होगा। ये रकम जो है किस डेरिवेटिव फर्स्ट में, यानी कि अगर मैं यहाँ पे लिखूँ बी फॉर x इक्वल टू 1, यानी x 1 से पहले यानी कि पीछे कोई रकम हम ऐड करें, किस में, डेरिवेटिव फर्स्ट में। ये मैं बार बार चीज़ बता रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। जब इसमें आप पुट करेंगे तो ये जो वैल्यू है इस बार हमारी ये <0 होगी, चूँकि वो उससे कम होगी। जब उस डेरिवेटिव में मैंने करके देखा है, ये इसको हल करके देखा है, आप करके देख सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। तो आप जब 1 से छोटी रकम कोई भी ले लें, 0.8, 0.5, 0.6, उसमें डेरिवेटिव फर्स्ट में ऐड करें तो वो 0 से कम रकम आएगी आफ्टर x इक्वल टू 1, यानी अब इससे ज़्यादा रकम, जैसे कि 1.1 हो सकता है, 1.2 हो सकती है। अगर वो आप डेरिवेटिव फर्स्ट में ऐड करेंगे तो वो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। ठीक है, जब ग्रेटर देन 0 होगा तो हमें जो है मिनिमम चूँकि रकम चाहिए तो बड़ी रकम होती है, तो मिनिमम क्लोजेस्ट तो तभी होगा ना जब मिनिमम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है, फिर इसका डिस्टेंस इज मिनिमम, इस पॉइंट पर डिस्टेंस जो है वो मिनिमम हो गया है। ठीक है, एट x इक्वल टू 1। ओके, अच्छा, अब ये आ गया हमारे पास, क्योंकि उसने हमें पॉइंट पूछा था। x एक ये x तो आ गया, x तो हम लिख देंगे वहाँ पे जहाँ पे हमने ये पॉइंट लिया था, यहाँ पे ये p x y लिया था। तो यहाँ पे अब हम पुट x इक्वल टू 1 किसमें, y इक्वल टू हमारे पास क्या आया था, उसके जगह पे हम y इक्वल टू, उसने ऑलरेडी दिया हुआ था x का स्क्वायर -1, ऐसे ही था। तो इसको आप क्या करेंगे, x की जगह पे 1 पुट करेंगे, 1 का स्क्वायर होगा, -1 हो जाएगा। तो ये मज़ीद अगर आप देखें तो 0 आ जाएगा। ओके, तो y इक्वल टू क्या आ गया, 0। तो हमारे पास जो पॉइंट x y है वो क्या हो जाएगा, हमारे पास x 1 है और जो y है वो हमारे पास 0 हो जाना है। ये 2 पॉइंट हमें चाहिए थे जो उसने हमसे कहा था, तो यही इसका आंसर होगा। ठीक है जी, अच्छा जी, अब इसका क्वेश्चन 12 है वो देखें अगर आप, तो गौर करें कि फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y इक्वल टू एक्स का स्क्वायर +1, y इक्वल टू एक्स का स्क्वायर -1, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे +1 है। दैट इज क्लोजेस्ट टू द पॉइंट, दैट इज क्लोजेस्ट द पॉइंट 18, 1, यहाँ पे 3 और 1 है। सेम दोनों क्वेश्चन एक जैसे हैं। आप अगर जिस बच्चे को इस क्वेश्चन की समझ आई है वो सेम टू सेम ये क्वेश्चन भी कर सकता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आप खुद करेंगे। ठीक है, मैंने आपको 11 तक क्वेश्चन करवाया है। अगर आपको 11 की समझ आई है तो 12 आप इजीली कर सकते हैं। अगर आपको 11 की नहीं समझ आई, एक दफ़ा पीछे वीडियो करें, 11 क्वेश्चन को अच्छे से समझें, फिर ये 12 वाला आप क्वेश्चन अच्छे से कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया जी, आपने जो है वीडियो को कंप्लीट देखा, और इसको मैं चाहता हूं कि दोस्तों तक भी शेयर करें ताकि हमारे
बहुत से स्टूडेंट है जिनका जो है मैथ के हवाले से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो मेरी कोशिश यही है कि आपका कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो। बाकी जो बात होती है प्रैक्टिस की, प्रैक्टिस आप करेंगे जितनी ज़्यादा, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है मैथ में। प्रैक्टिस जिस बच्चे की है वो बच्चा जो है वो मैथ में टॉप आउट ऑफ 100 नंबर लेता है। तो प्रैक्टिस करें बार बार, इसको क्वेश्चन को 1 दफ़ा 2 दफ़ा करें, टेस्ट दें, ताकि आपके जो क्वेश्चन है वो अच्छे हो जाएं। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।